Jai Hind student, welcome to English class. Now students, today I will tell you a story titled Someone is Calling Me. Now this story is about a boy named Ethan. Okay, so while explaining the story I will be bilingual. मैं आपको English हिंदी दोनों में ही I will try to explain you so that you understand it in a better way. Okay, so this story is about a boy, small boy, जिसका नाम था एथन, and this boy he lived in Nairobi, Kenya. Now ये जो boy था दैट वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड बॉय, बहुत ही काइंड हार्टेड बॉय था और ही यूज टू हेल्प द नीडी वन, जो भी नीडी ज़रूरतमंद होते थे उनकी ये हेल्प करता था. नाउ द प्लेस वेयर ही लिव्ड, दैट प्लेस इज़ द मोस्ट फेमस, जॉयस एंड मोस्ट beautiful place on the planet. Okay, that place is considered as a one of the beautiful place on the planet. Now जो एथन था, एथन जो था, he was born and brought up in that city only. ओके और वो अपना जो टाइम था वो स्पेंड करता था, एक स्कूल था छोटा सा वहीं पे. ओके सो स्कूल में जो भी एम्प्लॉयज़ थे जो वर्क करते थे, मींस जो क्लीनिंग का, वो उनकी भी हेल्प करता था. मींस जो जब स्कूल के जो बाकी बॉयज़ हैं वो खेलते थे, ओके वो अपना टाइम इन सब चीज़ों में स्पेंड करते थे, लेकिन जो एथन था वो जो भी वहाँ पे लोग काम करते थे उनकी वो हेल्प करता था. तो जो बाकी बच्चे थे वो देख के उसके ऊपर हंसते थे एंड दे यूज़ टू मेक फन ऑफ हिम. नाउ व्हाट हैपेंड, तो वो इसी तरह वो, लेकिन उस पे किसी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो इसी तरह सबकी हेल्प करता था. एक दिन क्या हुआ कि वन डे अ हेवी स्टॉर्म टर्न्ड ओके इनटू हेल. एक बहुत ही भयानक तूफ़ान आता है जिसमें जो है जो भी हाउसेस होते वहाँ पे थे, बिल्डिंग्स थी, उनको बहुत नुकसान पहुँचता है. और जो बहुत ही मींस जो सीमेंटेड थे हाउसेस उनको तो इतना नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन जो भी ऐसे हाउसेस थे जो जिसमें पुअर पीपल रहते थे, सो दे वर डिस्ट्रॉयड. तो उसी में से एक फार्मर था, तो उसका जो था सब कुछ र्यून्ड हो गया था उस स्टॉर्म में. ओके और वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसने क्रॉप्स जो है अपने लैंडलॉर्ड से लिए थे उधार और उसको वो देना था. तो ही वॉज टू मच वरीड. तो एथन को जब ये पता चलता है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए सोचता है. ओके और वो घर जाता है और उसके पास जो क्रॉप होते हैं वो उसको दे देता है ताकि वो अपने लैंडलॉर्ड को दे सके. इस तरह वो उसकी हेल्प करता है. ओके लेकिन जब उसकी मॉम को पता चलता है तो उसकी मॉम जो है उस पर बहुत गुस्सा करती है कि इस तरह तुम सोशल सर्विस करते रहोगे, सबको देते रहोगे. सो शी डजंट लाइक दैट. ओके देन व्हाट हैपेंड, इसी तरह ईयर्स जो हैं दे पास्ड और वो एंड ही कंटिन्यूड टू हेल्प पीपल. वो लोगों की इसी तरह हेल्प करता रहता है एंड ही ग्रू ओल्डर. ओके मीन्स वो धीरे धीरे बुढ़ा भी होने लगता है. ओके एज द ईयर पास्ट. नाउ जब तक ये सब कुछ चल रहा था, नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी भी जो है नैरोबी में आ जाती है. अब इस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे जो है लोगों को आराम मिलता है टेक्नोलॉजी से, तो लोग जो वहाँ के थे वो और लेज़ी होते जाते हैं. और वो जो सिटी थी जहाँ जिसको बहुत ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है, वो भी जो थी टाइम के साथ पोल्यूट होने लगती है. ठीक है, वहाँ पे पोल्यूशन लेवल बढ़ने लगता है. सो ही वॉज़ वेरी मच वरिड. जो एथन था वो बहुत, उसको इन सब की चिंता होती है क्योंकि ही वॉज़ नॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन. वो सब चीज़ों से बहुत जुड़ा हुआ था. ही वॉज़ वेरी मच कंसर्न. ओके सो 2019 तक नैरोबी जो था इट वॉज़ पोल्यूटेड एंड क्राउडेड. ओके तो एथन जो था ही कंटिन्यूसली ट्राई टू ब्रिंग बैक द ब्यूटी ऑफ द प्लेस बट ही फाउंड इट अ स्ट्रगल. वो हमेशा पॉजिटिव ही अप्रोच रखता था कि किसी तरह जो है सब कुछ ठीक हो जाए, बट ही फाउंड इट हेल्पलेस क्योंकि एडवांसमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें बहुत बदल चुकी थी. अब उसकी एज जो है 79 हो चुकी थी और उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब उस सिटी से दूर चले गए थे, बट ही वॉज ओनली देयर. ओके अब एथन के पास सिर्फ इंटरटेनमेंट का ज़रिया एक ही था, दैट वॉज वॉचिंग टेलीविज़न. और वो भी धीरे धीरे वो भी उससे भी उसका मन हटता गया बिकॉज दैट न्यूज़ whatever he used to watch on the television, that was full of negativity.
ठीक है, निगेटिविटी के साथ, मीन्स कुछ भी अच्छी न्यूज़ नहीं आती थी, इसलिए वो उसको भी उसने देखना बंद कर दिया। एक दिन क्या होता है, व्हेन ही वाज वर्किंग, तभी अ मैन ड्रेस्ड ही केम आफ्टर हिम, वो उसको उसके पास आता है और उससे अपनी टीवी चैनल को एडवर्टाइज़ करने के लिए कहता है। तो एथन जो है डिसाइड करता है कि ही विल ट्राई दैट चैनल। ओके, सो व्हाट हैपन, जो भी उसके पास मनी होती है वो उसको उस पर्सन को दे देता है फॉर द एडवर्टीज़मेंट। ओके, तो उसके जो नेबर्स होते हैं वो ऑब्जेक्शन भी करते हैं, दैट इज़ वेस्ट ऑफ मनी। तो वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, मर के मैं पैसा थोड़ी ना साथ में लेके जाऊँगा। और किसी की हेल्प करना इज़ अ गुड जेस्चर। तो वो इस तरह कह देता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो था, एथन ही वोक अप अर्ली, और वो जैसे ही टेलीविज़न खोलता है उसमें उसको एक न्यू चैनल दिखता है। उस चैनल का नाम क्या था, बहुत अनयूजुअल नाम था, उसका नंबर था 0, पहली बात तो चैनल का। ओके, तो वो उस चैनल को देखना शुरू करता है और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। ठीक है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तभी एक मैन अपीयर होता है उस टीवी चैनल में, उसका नाम है कैमेरॉन। ओके, और एथिन जो था वो उसको देख के एकदम से फ्राइटेंड हो जाता है, ही वॉज फ्राइटेंड। एंड देन व्हाट हैपन, दैट मैन स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम सडनली, उससे बात करने लगता है। उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाउ अ मैन कैन टॉक फ्रॉम द टेलीविज़न। वो मतलब उसको अजीब सा लगता है। सो ही आस्क्ड, तो वो उससे पूछता है कि वाई आर यू हेयर एंड हाउ आर यू एबल टू टॉक टू मी, तो मुझसे कैसे बात कर पा रहे हो टीवी से, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कैमेरॉन बोलता है कि कुछ रेडियो वेव्स हैं, सर्टन रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो कि तुम्हारी इमेज जो है स्क्रीन पे बना रही हैं, एंड आई एम एबल टू टॉक टू यू। तो फिर बाद में उससे वो कहता है कि मैं जो है यहाँ पे तुमको तुम्हारे पास्ट में ले जाने के लिए आया हूँ। तो वो सुन के थोड़ा सा उसको अजीब लगता है एथिन को। तो कहता है पास्ट टाइम, एथिन पूछता है। तो कहता है हाँ, कोई भी टाइम तुम चूज़ कर सकते हो और मैं तुमको ले जा सकता हूँ। तो वो पूछता है कैन यू टेक मी टू 1950s व्हेन आई वाज 10 years old। मीन्स वो सबसे अच्छा प्लेस था, वो सबसे अच्छा टाइम था जब वहाँ उस प्लेस जहाँ वो रहता था सिटी पे, वो बिल्कुल शांत थी, ब्यूटीफुल थी। तो वो उस टाइम पे जाना चाहता है जब वो 10 साल का था। तो वो पर्सन बोलता है येस आई कैन, बट तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो है तुम वहाँ पे किसी की भी लाइफ में इंटरफियर नहीं करोगे। ओके, और तुम किसी से भी बात नहीं करोगे, किसी के साथ इंटरफियर नहीं करोगे, और मीन्स कोई भी लाइफ, और कोई भी तुम्हें वहाँ जानता नहीं होगा। ओके, सो फिर वो उससे कहता है कि नेक्स्ट 9 days तक मैं तुमको एक मैप दूंगा विच विल हेल्प यू टू गेट बैक। ओके, एक मैप तुम्हें मिलेगा और ये जो मैप है वो तुम्हें अपने सोफ़े के नीचे रखा मिलेगा। सो नाउ व्हाट हैपन, नेक्स्ट डे जब एथिन जो है वो उठता है सो के, तो जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देख के बिल्कुल सरप्राइज रह जाता है कि जो भी द काइंड ऑफ वेदर विच वॉज यूज टू बी इन दैट सिटी उसे वैसा ही दिखता है। तो उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। ओके, तभी उसको याद आता है मैप का, और वो देखता है सोफ़े के नीचे उसको मैप दिखता है। ओके, क्योंकि वही मैप उसको हेल्प करेगा उसके पास्ट में जाने के लिए। ऐसा ही वो है 9 days तक होता रहा, उसको मैप के पीसेस मिलते रहे, और जब उसने उन मैप के पीसेस को जॉइन किया, ओके, तो उसको एक प्लेस मिली, एक प्लेस उस मैप पे इंडिकेट हुई, और दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दैट प्लेस डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। ओके, लेकिन जो कैमेरॉन था, ओके, नाउ उसको उसकी बातें याद आती हैं एथिन को, और ही डिसाइडेड टू गो टू दैट प्लेस। ओके, वो डिसाइड करता है कि वो जो अपनी फैमिली को है कुछ भी बता देगा। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को बता दूंगा कि मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे, और मैं उस प्लेस पे जाऊँगा और वहाँ पे मैं घूम के आऊँगा। ओके, और मैं अपनी फैमिली को किसी भी तरह कन्विंस कर दूंगा कि आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप विद माई ओल्ड फ्रेंड्स। ओके, और उसकी फैमिली को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नाउ ही रियलाइज दैट ही न्यू दैट द प्लेस ऑन द मैप इन द रियल वर्ल्ड, once he was there he walked for
अराउंड आवर्स एंड एंटर। अब वो उस प्लेस में चला जाता है जो कि रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करता था, ही न्यू बट स्टिल ही वेंट देयर। और वो बहुत देर तक चलता रहता है। उसके बाद वो एक प्लेस में एंटर करता है जहाँ पे एक फॉरेस्ट में, बल्कि डेंस फॉरेस्ट में, जहाँ पे कोई भी एनिमल नहीं थे। ओके, शॉर्टली आफ्टरवर्ड, उसके बाद उसको एक छोटा सा चैम्बर दिखता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है क्रॉस में। ओके, और वो जैसे ही उसके अंदर जाता है वो अचानक से एक लाइट के साथ डिसअपियर हो जाता है। अब एथन बिलीव दैट ही हैड गॉन टू द पास्ट। अब एथन को लगता है कि वो अपने पास्ट में चला गया है, मीन्स अपनी पिछली ज़िंदगी इंजॉय करने गया। बट रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि वो मर गया था। और यहाँ पे जो है मीन्स ये बताने की कोशिश की गई है कि एथन जो है ही वॉज अ गुड पर्सन एंड ही यूज़ टू डू गुड डीड्स। वो लोगों की हेल्प करता था। ओके, तो तो ही कुड नॉट बी किल्ड। वो मर तो नहीं सकता है, वो कोई उसे मार तो नहीं सकता है। लेकिन जो गॉड है वो कोई और तरीका ढूंढते हैं उसको अपने पास बुलाने का, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छे लोगों को गॉड जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। इट्स अ कॉमन सेइंग। तो वो कुछ और तरीका ढूंढते हैं उसको अपने पास बुलाने के लिए, उसकी लाइफ को एंड करने के लिए। एंड दिस वॉज द वे, ये एक तरीका था। तो ये बेसिकली सब कुछ हो क्यों रहा था? उसको जो था उसको जो है मीन्स उसका डेथ टाइम आ गया था और उसको गॉड बुला रहा था, इसलिए ये सब कुछ हुआ था उसके साथ। ओके, सो अ मंथ लेटर एवरीवन इन द फैमिली वॉज वरीड। अब 1 महीना हो गया था उसको गए, और उसने अपनी फैमिली को तो कुछ और बताया था कि ही इज़ गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। तो अब उसकी फैमिली को चिंता होने लगती है कि वो अभी तक नहीं लौटा, और किसी ने भी उसके बारे में कुछ सुना भी नहीं था। तो अब जो है उसको ढूंढना शुरू करते हैं उसके फैमिली वाले, पर वो कहीं भी नहीं मिलता है। देन दे वेंट टू द पुलिस, पुलिस के पास जाते हैं, पर पुलिस भी जो है कुछ नहीं ढूंढ पाती है। किसी को भी एथन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो फैमिली वॉज अपसेट एंड रिलेटिव्स कम टू हेल्प थ्रू देयर डिफ़िकल्ट टाइम। तो फैमिली जो मेंबर्स जो होते हैं बहुत अपसेट होते हैं, उनके जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो भी आ जाते हैं इस मोमेंट में उनकी हेल्प करने। फिर 1 वीक के बाद एथन सन्स फाउंड अ फोटो एंड विद अ नोट। फ़ोटो 1 वीक के बाद उसे मिलती है जिसमें एक नोट लिखा रहता है, माई डियर फैमिली, आई विल मिस यू अ लॉट, आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप बट फॉर एवर, and I am actually going to Nairobi, but not at it, not, but as it is today, and it is of 1950s. So I am leaving a photograph of myself so that you never forget me. तो उसमें एक नोट लिखा रहता है कि वो जा रहा है, ओके, वो सबको मिस करेगा और वो लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा है पर हमेशा के लिए। और एक्चुअली वो नैरोबी जा रहा है, और वो नैरोबी नहीं जो कि आज है, क्योंकि अभी तो वो वहीं रह रहा था, बल्कि जो 1950s में हुआ करती थी। और वो इसलिए एक फ़ोटो छोड़ के जा रहा है ताकि उसके फैमिली वाले उसको लर्न करें, उसको याद रखें। और विद अ नोट और कंक्लूजन में वो अपना नाम लिख देता है। सो नाउ एवरीबडी कम्स, दे केम टू नो कि नाउ एक्चुअली ही इज़ डेड, वो मर चुका है। सो एवरीबडी वॉज क्राइंग एंड दे डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपेंड। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फ्यू डेज लेटर एथन सन वेंट टू द बैक ऑफ द गार्डन टू डू सम वर्क। ओके, कुछ महीनों बाद जब एथन का बेटा जो है वो जाता है बैकयार्ड में, गार्डन में कुछ काम करने, तो ही वॉज शॉक्ड। वो अपने फादर की ग्रेव देखता है, एंड दैट ग्रेव मीन्स जो वो रहता है पूरा, मीन्स जहाँ पे उसको डेड बॉडी उसकी दफनाई गई थी, एंड दैट ग्रेव वॉज सराउंडेड बाय अ वाइट जस्मिन फ्लावर। ही कॉल्ड अदर फैमिली मेम्बर्स एंड रियलाइज दैट एथन हैज़ डाइड। नाउ दे ऑल रियलाइज, तब उनको ये यकीन हो जाता है कि एथन जो है वो मर चुका है। So this is the story titled Someone is Calling. So that someone was the God. God जो था वो उसको बुला रहा था अपने पास, okay? And the God God created an alternative way in order to call him, okay, अपने पास बुलाने के लिए. So this is the story. Hope you all have understood. Thank you everybody.